बोल देता हूँ, एक मिनट। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। शांति शांति। हम कर रहे जीवात्मा जगत के नियम, ये बुक है, उसका ये हिंदी है। मैंने आज इंग्लिश भी थोड़ा देखा, इंग्लिश भी इजी है। तो बुक है खुर्शीद महापागरी से, उन्होंने लिखी है। अभी भाग नंबर 2 है, प्रश्न और उत्तर। हम पेज नंबर में वैसे आ गए हैं। इधर पेज में नंबर नहीं है, 155 है। ओके, 151, 152, 153, 154, 154 पे आए हैं। पहला हम विस्पी जी की प्रार्थना करेंगे। विस्पी की प्रार्थना। मेरे सबसे प्यारे हे सर्वशक्तिमान ईश्वर। मेरे सबसे यस। कृपया ये प्रभु प्यारा है प्रभु, देना हमें देना हमें दुष्टता से बचने की ताकत, और हर दुष्टों दुष्टता से बचने की ताकत और से दुष्टों हमें से बचाना हमें अपने कृपया हाथों में लेकर हमें मार्गदर्शन कृपया करें। हमारा मार्गदर्शन करना। हम हम तुम्हारे हैं प्रभु, सदा रहेंगे रहेंगे। तुम्हारे। प्रभु रखना हमें प्रभु रखना हमें अपनी शरण मेरे में, हमेशा, ताकि आपका अपनी शरण में हमेशा, हम पर सदैव ताकि आपका आशीर्वाद हम पर सदैव बना रहे और और केवल आप ही मदद करना, हमारी मार्गदर्शन। मार्गदर्शक बनकर हमारा। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, धन्यवाद धन्यवाद आपका, यस, धन्यवाद। थैंक यू। पेज नंबर 155 पे है हम। यस। यस, पुष्पलता जी आप पढ़ना तो। पेज नंबर हाँ, चित्र जी आप पढ़ना है, पढ़िए। यस। पेज नंबर 51। 155, उससे आगे चलिए। 151 हो ज्यादा गया। हो गया। भाग 2, पेज नंबर 155। स्वयं चलित लेखन। अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। उधर से पढ़ना है। अच्छा, स्वचालित होता। हम्म। भाग 2 शुरू हो गया, भाग 2 शुरू हो गया, प्रश्न और उत्तर। यस। उससे पहले, उससे पहले ही है क्या? हाँ, नहीं, स्वयं 50, चलित लेखन, 54, स्वयं चलित 52, लेखन। 53। अच्छा, 54 स्वचालित लेखन। हाँ, तो आपको पढ़ना अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है। है। हम्म। जितने जीवंत आप इस धरती पर है, उससे कहीं ज्यादा जीवंत हम जीवात्मा जगत में हैं। हम आपको देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं और महसूस कर सकते हैं। हाँ, एक मिनट है मैम। इसके सदा। पहले पे, हाँ मैम, चित्रा मैम, इसके पहले है ना एक डायग्राम है, एक पिक्चर है। हाँ खुर्शीद जी। मुफीदी के घर का वह स्थान जहाँ वे अपने बेटों से संपर्क किया करती थी। तो ये जो पूरी बुक है ना, उससे आ गई है। हाँ, आपने देखा है पिक्चर? खुर्शीद भावनगरी के घर का वह स्थान जहाँ से अपने बेटों से संपर्क किया करती थी। हाँ, अच्छा। तो उधर से वो उन्होंने देखा, संपर्क किया, उसके बाद ये बुक लिखी है। है हम्म। ना? तो डेली डेली उसी डेट में संपर्क करती थी और वो डेट वाइज दिया हुआ है। हाँ, पहले जो आपने भाग पहला देखा है वैसा हो गया है, वो चैनलाइज हाँ होता था। डेली हाँ संपर्क करके वो इधर बैठ के वो संपर्क होता था उनका। हाँ। है ना? तो हाँ जी। यस मैम। सच्चा प्यार कभी नहीं मरता, धरती पर आपकी मृत्यु के बाद भी नहीं। प्रेम अनंत है। हेलो। कभी भी स्वचालित लेखन करने का प्रयास स्वयं न करें। रक्षात्मक कड़ी और उचित जानकारी के बिना स्वचालित लेखन शुरू करना बेहद खतरनाक है। सिर्फ एक अनुभवी और पहले से मध्यस्थता करने वाला व्यक्ति ही आपकी कड़ी जोड़ सकता है। ऐसा करने से आप आश्वस्त आश्वस्त होंगे
कि आपको किसी भी बुरी अवकाशी आत्मा या नकारात्मक शक्ति के हस्तक्षेप द्वारा नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। मतलब बिना ज्ञान के नहीं लिखना चाहिए। जब हम किसी मृतात्मा से संपर्क साधते हैं तो क्या हम उसकी आत्मा को परेशान नहीं कर रहे हैं होते? यह कहना गलत होगा कि हम मर चुके हैं। कितने सजीव आप पृथ्वी पर हैं, उससे कहीं ज्यादा हम जीवात्मा जगत में हैं। पृथ्वी पर आपका जीवन इस अंतहीन यात्रा का केवल एक पड़ाव है। जहाँ सच्चा प्यार हो वहां संपर्क कैसे खत्म हो सकता है? यह आत्माओं के बीच का संपर्क है और आत्माएं कभी नहीं मरती। इसलिए मृत्यु के बारे में आपको अपनी धारणा बदलनी होगी। जो मरता है वह आपका अहंकार है, आपका भौतिक शरीर है। जो बाकी रहता है वह आपकी आत्मा है और वह पृथ्वी के इस मनुष्य से ज्यादा जीवन, ज्यादा स्पंदनशील और ज्यादा प्रेम पूर्ण होती है। जिससे कि वह संपर्क करती है वह जीवात्माओं को कोई शारीरिक तकलीफ या दर्द नहीं होता। अपने मानवीय और आकाशी अवकाशी शरीर को त्याग देने के कारण हम पूरी तरह स्वतंत्र होते हैं। पृथ्वी की तरह जीवात्मा जगत में भी ईश्वर ने हमें अपने अस्तित्व को आकार देने का विकल्प दिया है। हम कोई भी कार्य चुन सकते हैं जो हमें पसंद हो। हम जब चाहें तब प्रार्थना कर सकते हैं, खुशी अनुभव कर सकते हैं और जानकारियां और आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हम आपकी दुनिया की भौतिकता से बंधे नहीं हैं और हम पूरी तरह से अवचेतन मन द्वारा संचालित हैं, जो कि हमारा सच्चा और आध्यात्मिक मन है। इसीलिए जब आप हमसे संपर्क करते हैं तो आप किसी मृत को परेशान नहीं कर रहे होते, क्योंकि हम आपसे कहीं ज्यादा सजीव हैं। आजकल के युवा ज्यादा खुले मन वाले और समझदार हैं। इसलिए वे जीवात्मा संपर्क के विषय में अपने माता पिता, जो कि दिमाग में पहले से भ्रांत धारणाएं लिए होते हैं, वे विपरीत ज्यादा ग्रहणशील होते हैं। माता पिता के बार बार प्रतिबंधित होने होते रहने की वजह से पहले से उनकी एक बंधी बंधाई सोच होती है। मतलब माता पिता जो हमें सिखा के रखते हैं, बार बार बोल बोल के एक धारणा हमारे अंदर बंधी बंधाई रहती है। तो ऐसा नहीं है। स्वचालित लेखन क्या है? जो हम अपने आप लिखते हैं वो क्या है? स्वचालित लेखन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके जरिए आत्मा धरती पर इंसानों से संपर्क करती है। आवाज नहीं आ रहा है मैम। मैं पढ़ू? मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है। हेलो। कलम, कागज और एक प्राकृतिक। आप आपकी तरफ से कुछ होगा? मेरी तरफ से हो रहा है। मेरी तो बिल्कुल फुल है आवाज। हाँ हाँ। हाँ मेरे जी। तरफ से हो रहा है क्या? एक मिनट। हाँ, मैंने तो फुल की हुई है बिल्कुल। हम्म, तो होता होगा, एक मिनट। मैं इससे ट्राई करता हूँ, एक मिनट। हम्म, आपका एक दो लाइन, एक लाइन होने के बाद आवाज नहीं आ रही थी, इसलिए मैंने बोला। मेरी तरफ से अभी अभी ठीक है। मेरी आवाज आ रही है हाँ तो? जी, आपकी तो आ रही। हाँ, आपकी तो आ रही है आवाज। तो मैं इसको शुरू से पढ़ूं। स्वचालित लेखन क्या है? हाँ हाँ। यस। यस। स्वचालित लेखन एक ऐसी प्रक्रिया है
जिसके जरिए जीवात्माएं धरती पर इंसानों से संपर्क करती हैं। इसके लिए बस एक कलम, कागज और एक प्राकृतिक ज्योत की आवश्यकता होती है। आसान शब्दों में कहे तो जब आप कागज पर हल्के हाथ से कलम पकड़े रखेंगे, तो जिस जीवात्मा के साथ आपका संपर्क हो रहा है, अभी भी नहीं आ रही, आ रही अभी आ रही। वह उस कलम को आगे बढ़ाएगी और जैसे जैसे समय बीतता जाएगा, धीरे धीरे शब्द और बाद में वाक्य बनते जाएंगे। हम स्वचालित लेखन के बारे में विस्तार से बताना नहीं चाहते, क्योंकि यह ऐसी प्रक्रिया नहीं जिसे हंसी खेल में किया जा सके। स्वचालित लेखन के दौरान नकारात्मक हस्तक्षेप हो सकता है, जैसे कि कोई अवकाशी आत्मा या अनजानी नकारात्मक शक्ति जो कि आपको नुकसान पहुंचा सकती है। यह केवल किया जा सकता है जब तभी किया जा सकता है जब आपके और जीवात्मा जगत की जिस आत्मा के जिस आत्मा के साथ आप संपर्क करना चाहते हैं, उनके बीच एक सुरक्षात्मक कड़ी मौजूद हो। सिर्फ एक अनुभवी व्यक्ति जो पहले से ही इससे जुड़ा हुआ है आपकी। और ये कुछ इसमें दिया हुआ है लिखना, मतलब जब शुरू में हम लिखते हैं तो खाली एक लाइन खिंचती है, और दूसरे स्तर पर हम थोड़े मोड़े अक्षर कुछ बनाते हैं, और तीसरे अक्षर पर हम थोड़े शब्द क्लियर हमारे थोड़े थोड़े होते हैं। और ये कई स्टेज के बाद में जाके हम लिखना शुरू करते हैं। इसमें जैसे कि दिया हुआ है पेपर 158 में। कैसा चालू होता है वो बोला है। सर एक हाँ में लाइन आ रही है, सर में कुछ ऐसा ही कुछ लिखा है, सर 3 में कुछ ऐसा लिखा हाँ, है, सर 4 में दूर अलग है। संवेदन संपर्क की मदद से खुर्शीद भवन भवन नगरी को प्राप्त हुए संवाद, जो कि अपने 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 अक्षरों में लिखे गए हैं। इस प्रक्रिया में जीवात्माएं सीधे पृथ्वी की आत्मा से मन पर विचारों द्वारा प्रभाव डालती हैं। इसे दूर संवेदन कहते हैं। गुजराती में प्राप्त संवाद खेर शोध भावन नगरी की मातृभाषा, हम्म, ये गुजराती भाषा में लिखा हुआ है। ये गुजराती में, बीच में इंग्लिश में है ना। हाँ जी, हाँ जी। कहीं जोड़ सकता है, इसलिए ये पीछे से आ रहा है कि वो नकारात्मक ऊर्जा से भी जोड़ सकता है, इसलिए ऐसा अनजान लोगों को नहीं करना चाहिए। इसलिए जब कभी स्वचालित लेखन के लिए विनतियां प्राप्त होती हैं, तो सबसे पहले जीवात्मा जगत से आज्ञा लेनी ना होती है। कैमरा, ऑडियो बंद कीजिए प्रमिला जी, मैं ऑफ करता हूँ, आप ओपन मत कीजिए। आपकी बाकी बाकी सब आवाज आती है प्रमिला जी। यस। हम्म। अच्छा, तो सबसे पहले जीवात्मा जगत से आज्ञा लेनी होती है। यदि आज्ञा प्राप्त हो तो ही विस्तार से निर्देश दिए जा सकते हैं, जिसका पूरी तरह से पालन करना बहुत जरूरी होता है। यदि सही तरीके से उचित मार्गदर्शन के अनुसार यह किया जाए, तो जीवात्मा से संपर्क करने का यह सबसे सुरक्षित तरीका है, क्योंकि आपके और जिस जीवात्मा से आप संपर्क करेंगे उसके बीच एक सुरक्षित कड़ी बन जाती है। इस कड़ी की सुरक्षा उच्चतर जीवात्माओं द्वारा की जाती है, इसलिए कोई निम्न स्तर की या अवकाशी आत्मा कोई बाधा डालकर आपको बहका नहीं सकती। यहाँ जीवात्मा जगत में हमें बुरी आत्माओं से कड़ी जोड़ने की आज्ञा नहीं दी जाती। स्वचालित लेखन सर्वशक्तिमान ईश्वर की ओर से धरती पर रहने वाली आत्माओं को मिला हुआ एक वरदान है, जिसके जरिए वे अपने प्रियजनों के साथ संपर्क में रह सकती हैं। केवल ऐसी जीवात्माएं जो उच्च आध्यात्मिक स्तर पर होती हैं, और पृथ्वी पर ऐसे लोग जो सही राह पर होते हैं,
उन्हें ही संपर्क करने की अनुमति दी जाती है। स्वचालित लेखन सीखने का सबसे बड़ा लाभ यह है कि आप अपने उन प्रियजनों के साथ संपर्क कर सकते हैं जो दिवंगत है और उनका मार्गदर्शन ले सकते हैं। यह पृथ्वी के लोगों को बहुत राहत देता है। हालांकि जीवात्माओं के मार्गदर्शन में स्वचालित लेखन का मुख्य उद्देश्य आपको आध्यात्मिक रूप से सुधार लाने में मदद करता है और अंततः दूसरों की भी मदद करता है। जिस समय आप लिख रहे होते हैं उसका आपका चेतन मन सक्रिय हो उठता है और आप सुरक्षा प्राप्त करते हैं। इसलिए नकारात्मक शक्ति आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकती और आपको आरोग्य लाभ होता है। आखिरकार अगर आप सही राह पर हैं तो आप दूसरों की मदद कर पाने में समर्थ होंगे। आप दूसरों के लिए संदेश प्राप्त करने और जिन्हें आध्यात्मिक जानकारी और मार्गदर्शन की जरूरत है उनकी मदद कर पाएंगे। दुर्भाग्यवश आज कई लोग इस वरदान का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। स्वचालित लेखन की शुरुआत करते ही वे दूसरों को संदेश देने लगते हैं जो हो सकता है कि उनके अपने ही भौतिक मन की उपज हो और संभव है कि वह बिल्कुल गलत भी हो। कुछ लोग इस क्षमता का इस्तेमाल अपने अहंकार को संतुष्ट करने, शक्ति प्राप्त करने, सफलता और प्रसिद्धि हासिल करने के लिए या फिर दूसरों को काबू में रखने के लिए करते हैं। अगर ऐसा होता है तो वह जीवात्मा पृथ्वी पर रहने वाली आत्मा से संपर्क करना बंद कर देती है। इसके परिणाम स्वरूप दो बातें हो सकती हैं। पहली, पृथ्वी पर रहने वाला वह इंसान अपने भौतिक मन की उपज के आधार पर संदेश लिखना जारी रखेगा जो बिल्कुल गलत होगा। दूसरी, कोई बुरी अवकाशी आत्मा पृथ्वी पर की आत्मा को गलत संदेश भेजकर उसे पूरी तरह से गलत दिशा में ले जाएगी। यस। क्या यह करना सही होगा? मैम, हाँ मैम, अभी रुकिए, आप है ना इसके बारे में थोड़ा बोल दीजिए, और आप रुकिए, अच्छा, ये बिल्कुल। इसमें ये बताया गया है कि अगर पूरी तरह से हम तैयार नहीं हैं और हमें ज्ञान प्राप्त अपने मन से नहीं करना चाहिए कुछ भी और ना ही लिखना चाहिए जब तक कि हमें आकाशीय कोई विशेष ज्ञान प्राप्त ना हो रहा हो। कई लोग ऐसा करते हैं कि कुछ थोड़े थोड़े संदेश मिले और लिख के फिर लोगों को उल्टा पुल्टा बताने लगते हैं। तो उसके लिए बिल्कुल इसमें मना किया गया है कि ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए और उन लोगों पे भरोसा भी नहीं करना चाहिए। और ये अपने मन से कुछ भी नहीं लिखना चाहिए। जब ऊपर से ही आज्ञा हो तभी करना चाहिए। और ये हर इंसान को नहीं मिलती है आज्ञा। जो सच्चे रास्ते पर होते हैं उन्हीं को ये शक्ति मिलती है। यस। यस, थैंक यू मैम। कुलमनी सर, एक ही क्वेश्चन पढ़िए आप, एक ही क्वेश्चन, क्वेश्चन एंड आंसर, जो उतना पढ़ सकते हैं कि देख लीजिए, हम कोशिश करेंगे। हाँ। आवाज नहीं आ रही आपकी सर, एक मिनट। अभी ठीक है। हाँ, क्या यह कहना सही होगा कि स्वचालित लेखन एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है? हाँ, ऐसा कहना बिल्कुल सही है। ईश्वर चाहते हैं कि जीवात्माएं इंसानी आत्माओं की मदद करें। आपका मार्गदर्शन करना हमारा कर्तव्य है। धरती पर आत्माओं की एक गलत धारणा बन गए है। हाँ यस सर, पढ़िए सर। हमारी उन्नति में बाधा पहुंचाता है। आध्यात्मिक विकास इसका सबसे बड़ा उद्देश्य है। हालांकि इंसान शुरुआत में अपने दिवंगत दिवंगत प्रियजनों के साथ सदमे और दुख की वजह से करता है, लेकिन आखिरकार आपको पता चलता है कि प्रियजन ही अब आपके आध्यात्मिक अभिभावकों और
संरक्षक की भूमिका निभा रहा है। यस, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू। यस, अभी हाँ, पुष्पलता जी मैम आप पढ़िए मैम। हाँ, अनम्यूट कर सकते हो मैम।